राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 101वां सर्ग। श्री राम का विलाप तथा हनुमान जी की लाई हुई औषधि के सुषेण द्वारा किए गए प्रयोग से लक्ष्मण का सचेत हो उठना। महाबली रावण ने शूरवीर लक्ष्मण को अपनी शक्ति से युद्ध में धराशायी कर दिया था। वे रक्त के प्रवाह से नहा उठे थे। यह देख भगवान श्री राम ने दुरात्मा रावण के साथ घोर युद्ध करके बाण समूहों की वर्षा करते हुए ही सुषेण से इस प्रकार कहा। ये वीर लक्ष्मण रावण के पराक्रम से घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हैं और चोट खाए हुए सर्प की भांति छटपटा रहे हैं। इस अवस्था में इन्हें देखकर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। ये वीर सुमित्रा कुमार मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। इन्हें लहूलुहान देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ऐसी दशा में मुझ में युद्ध करने की शक्ति क्या होगी? ये मेरे शुभ लक्षण भाई जो सदा युद्ध का हौसला रखते थे, यदि मर गए तो मुझे इन प्राणों के रखने और सुख भोगने से क्या प्रयोजन है? इस समय मेरा पराक्रम लज्जित सा हो रहा है। हाथ से धनुष खिसकता सा जा रहा है। मेरे सायक शिथिल हो रहे हैं और नेत्रों में आंसू भर आए हैं। जैसे स्वप्न में मनुष्यों के शरीर शिथिल हो जाते हैं, वही दशा मेरे इन अंगों की है। मेरी तीव्र चिंता बढ़ती जा रही है और दुरात्मा रावण के द्वारा घायल होकर मार्मिक आघात से अत्यंत पीड़ित एवं दुखातुर हुए भाई लक्ष्मण को कराहते देख मुझे मर जाने की इच्छा हो रही है। श्री रघुनाथ जी बाहर विचरने वाले प्राणों के समान प्रिय भाई लक्ष्मण को इस अवस्था में देख
महान दुख से व्याकुल हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। उनके मन में बड़ा विषाद हुआ, इंद्रियों में व्याकुलता छा गई और वे रणभूमि की धूल में घायल होकर पड़े हुए भाई लक्ष्मण की ओर देखकर विलाप करने लगे। शूरवीर, अब संग्राम में विजय भी मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। अंधे के सामने चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर दें तो भी वे उसके मन में कौन सा आह्लाद पैदा कर सकेंगे। अब इस युद्ध से अथवा प्राणों की रक्षा से मुझे क्या प्रयोजन है। अब लड़ने भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब संग्राम के मुहाने पर मारे जाकर लक्ष्मण ही सदा के लिए सो गए, तब युद्ध जीतने से क्या लाभ है। वन में आते समय जैसे महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी तरह यमलोक में जाते समय मैं भी इनके पीछे पीछे जाऊंगा। हाय, जो सदा मुझ में अनुराग रखने वाले मेरे प्रिय बंधुजन थे, छल से युद्ध करने वाले निशाचरों ने आज उनकी यह दशा कर दी। प्रत्येक देश में स्त्रियां मिल सकती हैं, देश देश में जाति भाई उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु ऐसा कोई देश मुझे नहीं दिखाई देता जहां सहोदर भाई मिल सके। दुर्धर्ष वीर लक्ष्मण के बिना मैं राज्य लेकर क्या करूंगा। पुत्र वत्सला माता सुमित्रा से किस तरह बात कर सकूंगा। माता सुमित्रा के दिए हुए उलाहने को कैसे सह सकूंगा। माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा। भरत और महाबली शत्रुघ्न जब पूछेंगे कि आप लक्ष्मण के साथ वन में गए थे, फिर उनके बिना ही कैसे लौट आए, तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा। अतः मेरे लिए यही मर जाना अच्छा है। भाई बंधुओं में जाकर उनकी कही हुई खोटी खरी बातें सुनना अच्छा नहीं। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा धर्मात्मा भाई मारा गया। हाँ भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, हाँ प्रभावशाली शूर प्रवर, तुम मुझे छोड़कर अकेले क्यों परलोक में जा रहे हो। भैया, मैं तुम्हारे बिना रो रहा हूँ, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं हो। प्रिय बंधु उठो, आंख खोलकर देखो, क्यों सो रहे हो। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दृष्टिपात करो। महाबाहो, पर्वतों और वनों में जब मैं शोक से पीड़ित हो प्रमत्त एवं विषादग्रस्त हो जाता था, तब तुम ही मुझे धैर्य बंधाते थे। फिर इस समय मुझे क्यों नहीं सांत्वना देते हो। इस तरह विलाप करते हुए भगवान श्री राम की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी थीं। उस समय सुषेण ने उन्हें आश्वासन देते हुए यह उत्तम बात कही। पुरुष सिंह, व्याकुलता उत्पन्न करने वाली इस चिंता युक्त बुद्धि का परित्याग कीजिए, क्योंकि युद्ध के मुहाने पर की हुई चिंता बाणों के समान होती है और केवल शोक को जन्म देती है। आपके भाई शोभा वर्धक लक्ष्मण मरे नहीं हैं। देखिए, इनके मुख की आकृति अभी बिगड़ी नहीं है और न इनके चेहरे पर कालापन ही आया है। इनका मुख प्रसन्न एवं कांतिमान दिखाई दे रहा है। इनके हाथों की हथेलियां कमल जैसी कोमल हैं, आंखें भी बहुत साफ हैं। प्रजानाथ, मरे हुए प्राणियों का ऐसा रूप नहीं देखा जाता है। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, आप विषाद न करें, इनके शरीर में प्राण हैं। वीर ये सो गए हैं, इनका शरीर शिथिल होकर भूतल पर पड़ा है, सांस चल रही है और हृदय बारंबार कंपित हो रहा है, उसकी गति बंद नहीं हुई है। यह लक्षण इनके जीवित होने की सूचना दे रहा है। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान सुषेण ने पास ही खड़े हुए महाकपि हनुमान जी से कहा, सौम्य, तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदय पर्वत पर, जिसका पता जाम्बवान तुम्हें पहले बता चुके हैं, जाओ और उसके दक्षिण शिखर पर उगी हुई विशल्य करणी, सावर्ण्य करणी, संजीव करणी तथा संधानी नाम से प्रसिद्ध महाऔषधियों को यहाँ ले आओ। वीर, उन्हीं से वीरवर लक्ष्मण के जीवन की रक्षा होगी। उनके ऐसा कहने पर हनुमान जी औषधि पर्वत महोदय गिरी पर गए, परंतु उन महाऔषधियों को न पहचानने के कारण वे चिंता में पड़ गए।
इसी समय अमित तेजस्वी हनुमान जी के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पर्वत के इस शिखर को ही ले चलूं। इसी शिखर पर वह सुखदायिनी औषधि उत्पन्न होती होगी, ऐसा मुझे अनुमानतः ज्ञात होता है, क्योंकि सुषेण ने ऐसा ही कहा था। यदि विशल्यकरणी को लिए बिना ही लौट जाऊं तो अधिक समय बीतने से दोष की संभावना है और उससे बड़ी भारी घबराहट हो सकती है। ऐसा सोचकर महाबली हनुमान तुरंत उस श्रेष्ठ पर्वत के पास जा पहुंचे और उसके शिखर को 3 बार हिलाकर उसे उखाड़ लिया। उसके ऊपर नाना प्रकार के वृक्ष खिले हुए थे। वानर श्रेष्ठ महाबली हनुमान ने उसे दोनों हाथों पर उठाकर तौला। जल से भरे हुए नीले मेघ के समान उस पर्वत शिखर को लेकर हनुमान जी ऊपर को उछले। उनका वेग महान था। उस शिखर को सुषेण के पास पहुंचाकर उन्होंने पृथ्वी पर रख दिया और थोड़ी देर विश्राम करके हनुमान जी ने सुषेण से इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ, मैं उन औषधियों को पहचानता नहीं हूं, इसलिए उस पर्वत का सारा शिखर ही लेता आया हूं। ऐसा कहते हुए हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ सुषेण ने उन औषधियों को उखाड़ लिया। हनुमान जी का वह कर्म देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्कर था। उसे देखकर समस्त वानर यूथपति बड़े विस्मित हुए। महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उस औषधि को कूट पीस कर लक्ष्मण जी की नाक में दे दिया। शत्रु का संहार करने वाले लक्ष्मण के सारे शरीर में बाण धसे हुए थे। उस अवस्था में उस औषधि को सूंघते ही उनके शरीर से बाण निकल गए और वे निरोग हो शीघ्र ही भूतल से उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को भूतल से उठकर खड़ा हुआ देख वे वानर अत्यंत प्रसन्न हो साधु साधु कहकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आओ आओ। ऐसा कहकर उन्होंने उन्हें दोनों भुजाओं में भर लिया और गाढ़ आलिंगन करके हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू छलक रहे थे। सुमित्रा कुमार को हृदय से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, वीर, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें मृत्यु के मुख से पुनः लौटा हुआ देखता हूं। तुम्हारे बिना मुझे जीवन की रक्षा से, सीता से अथवा विजय से भी कोई मतलब नहीं है। जब तुम ही नहीं रहोगे तब मैं इस जीवन को रखकर क्या करूंगा। महात्मा रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण खिन्न हो शिथिल वाणी में धीरे धीरे बोले, आर्य, आप सत्य पराक्रमी हैं। आपने पहले रावण का वध करके विभीषण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी। वैसे प्रतिज्ञा करके अब किसी ओछे और निर्बल मनुष्य की भांति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। सत्यवादी पुरुष झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा का पालन ही बड़प्पन का लक्षण है। निष्पाप रघुवीर, मेरे लिए आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए। आज रावण का वध करके आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। आपके बाणों का लक्ष्य बनकर शत्रु जीवित नहीं लौट सकता। ठीक उसी तरह जैसे गरजते हुए तीखी दाढ़ वाले सिंह के सामने आकर महान गजराज जीवित नहीं रह सकता। ये सूर्य देव अपने दिन भर का भ्रमण कार्य पूरा करके अस्ताचल को नहीं चले जाते, तब तक ही जितना शीघ्र संभव हो सके मैं उस दुरात्मा रावण का वध देखना चाहता हूं। आर्य, वीरवर, यदि आप युद्ध में रावण का वध करना चाहते हैं, यदि आपके मन में अपनी प्रतिज्ञा के पूरी करने की इच्छा है तथा आप राजकुमारी सीता को पाने की अभिलाषा रखते हैं, तो आज शीघ्र ही रावण को मारकर मेरी प्रार्थना सफल करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 101वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।
102वां सर्ग। इंद्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर श्री राम का रावण के साथ युद्ध करना। लक्ष्मण की कही हुई उस बात को सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पराक्रमी श्री राम ने धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया। उन्होंने सेना के मुहाने पर रावण को लक्ष्य करके उन भयंकर बाणों को छोड़ना आरंभ किया। इतने में राक्षस राज रावण भी दूसरे रथ पर सवार हो श्री राम पर उसी तरह चढ़ आया जैसे राहु सूर्य पर आक्रमण करता है। 10 मुख रावण रथ पर बैठा हुआ था। वह अपने वज्रोपम बाणों द्वारा श्री राम को उसी तरह बींधने लगा जैसे मेघ किसी महान पर्वत पर जल की धारावाहिक वृष्टि करता है। श्री रामचंद्र जी भी एकाग्र चित्त हो रणभूमि में 10 मुख रावण पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगे। श्री रघुनाथ जी भूमि पर खड़े हैं और वह राक्षस रथ पर बैठा हुआ है। ऐसी दशा में इन दोनों का युद्ध बराबर नहीं है। वहां आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और किन्नर इस तरह की बातें करने लगे। उनकी ये अमृत के समान मधुर बातें सुनकर तेजस्वी देवराज इंद्र ने मातली को बुलाकर कहा, सारथे, रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी भूमि पर खड़े हैं। मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ। भूतल पर पहुंचकर श्री राम को पुकार कर कहो, यह रथ देवराज ने आपकी सेवा में भेजा है। इस तरह उन्हें रथ पर बिठाकर तुम देवताओं के महान हित का कार्य सिद्ध करो। देवराज के इस प्रकार कहने पर देव सारथी मातली ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यह बात कही, देवेंद्र, मैं शीघ्र ही आपके उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोतकर उसे साथ लिए जाऊंगा और रघुनाथ जी के सारथी का कार्य भी करूंगा। तदनंतर देवराज इंद्र का जो शोभाशाली श्रेष्ठ रथ है, जिसके सभी अवयव सुवर्णमय होने के कारण विचित्र शोभा धारण करते हैं, जिसे सैकड़ों घुंघरुओं से विभूषित किया गया है, जिसकी कांति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण है, जिसके कुबर में वैदूर्य मणि नीलम जड़ी गई है, जिसमें सूर्य तुल्य तेजस्वी हरे रंग वाले सुवर्ण जाल से विभूषित तथा सोने के साज बाज से सजे हुए अच्छे घोड़े जुते हैं और उन घोड़ों को श्वेत चंवर आदि से अलंकृत किया गया है तथा जिसके ध्वज का दंड सोने का बना हुआ है, उस रथ पर आरूढ़ हो मातली देवराज का संदेश ले स्वर्ग से भूतल पर उतरकर श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ा हुआ। सहस्र लोचन इंद्र का सारथी मातली चाबुक लिए रथ पर बैठा हुआ हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोला, महाबली शत्रुसूदन श्रीमान रघुवीर, सहस्त्र नेत्रधारी देवराज इंद्र ने विजय के लिए आपको यह रथ समर्पित किया है। यह इंद्र का विशाल धनुष है, यह अग्नि के समान तेजस्वी कवच है, ये सूर्य सदृश प्रकाशमान बाण है तथा यह कल्याणमयी निर्मल शक्ति है। वीरवर महाराज, आप इस रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी की सहायता से राक्षस राज रावण का उसी तरह वध कीजिए जैसे महेंद्र दानवों का संहार करते हैं। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके वे उस पर सवार हुए। उस समय अपनी शोभा से वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने लगे। तत्पश्चात महाबाहु श्री राम और राक्षस रावण में द्वैरथ युद्ध प्रारंभ हुआ, जो बड़ा ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। श्री रामचंद्र जी उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने राक्षस राज के चलाए हुए गांधर्व अस्त्र को गांधर्व अस्त्र से और दैव अस्त्र को दैव अस्त्र से नष्ट कर दिया। तब राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने अत्यंत कुपित हो पुनः परम भयानक राक्षास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो रावण के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण महाविशैले सर्प होकर श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचने लगे। उन सर्पों के मुख
आग के समान प्रज्वलित होते थे। वे अपने मुखों से जलती आग उगल रहे थे और मुंह फैलाए होने के कारण बड़े भयंकर दिखाई देते थे। वे सब के सब श्री राम के ही सामने आने लगे। उनका स्पर्श वासुकी नाग के समान असह्य था। उनके फन प्रज्वलित हो रहे थे और वे महान विष से भरे थे। उन सर्पाकार बाणों से व्याप्त होकर संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं आच्छादित हो गईं। युद्ध स्थल में उन सर्पों को आता देख भगवान श्री राम ने अत्यंत भयंकर गारुड़ास्त्र को प्रकट किया। फिर तो श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए सुनहरे पंख वाले अग्नि तुल्य तेजस्वी बाण सर्पों के शत्रुभूत सुवर्णमय गरुण बनकर सब ओर विचरने लगे। श्री राम के इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन गरुणाकार बाणों ने रावण के महान वेगशाली उन समस्त सर्पाकार सायकों का संहार कर डाला। इस प्रकार अपने अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर राक्षस राज रावण क्रोध से जल उठा और उस समय श्री रघुनाथ जी पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम को सहस्त्रों बाणों से पीड़ित करके उसने मातली को भी अपने बाण समूहों से घायल कर दिया। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा को लक्ष्य करके एक बाण मारा और उससे उस ध्वज को काट डाला। उस कटे हुए सुवर्णमय ध्वज को रथ के ऊपर से उसके निचले भाग में गिराकर रावण ने अपने बाणों के जाल से इंद्र के घोड़ों को भी शत विक्षत कर दिया। यह देख देवता, गंधर्व, चारण तथा दानव विषाद में डूब गए। श्री राम को पीड़ित देख सिद्धों और महर्षियों के मन में भी बड़ी व्यथा हुई। विभीषण सहित सारे वानर यूथपति भी बहुत दुखी हो गए। श्री राम रूपी चंद्रमा को रावण रूपी राहु से ग्रस्त हुआ देख बुध नामक ग्रह, जिसके देवता प्रजापति हैं, उस चंद्र प्रिया रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करके प्रजा वर्ग के लिए अहितकारक हो गया। समुद्र प्रज्वलित सा होने लगा, उसकी लहरों से धुआं सा उठने लगा और वह कुपित सा होकर ऊपर की ओर इस प्रकार बढ़ने लगा मानो सूर्य देव को छू लेना चाहता हो। सूर्य की किरणें मंद हो गईं, उसकी कांति तलवार की भांति काली पड़ गई। वह अत्यंत प्रखर कबंध के चिन्ह से युक्त और धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह से संसक्त दिखाई देने लगा। आकाश में इक्ष्वाकु वंशियों के नक्षत्र विशाखा पर, जिसके देवता इंद्र और अग्नि हैं, आक्रमण करके मंगल जा बैठा। उस समय 10 मस्तक और 20 भुजाओं से युक्त 10 ग्रीव रावण हाथों में धनुष लिए मैनाक पर्वत के समान दिखाई देता था। राक्षस रावण के बाणों से बारंबार निरस्त आहत होने के कारण भगवान श्री राम युद्ध के मुहाने पर अपने सहायकों का संधान नहीं कर पाते थे। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध का भाव प्रकट किया। उनकी भौएं टेढ़ी हो गईं, नेत्र कुछ कुछ लाल हो गए और उन्हें ऐसा महान क्रोध हुआ जिससे जान पड़ता था कि वे समस्त राक्षसों को भस्म कर डालेंगे। उस समय कुपित हुए बुद्धिमान श्री राम के मुख की ओर देखकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और पृथ्वी कांपने लगी। सिंहों और व्याघ्रों से भरा हुआ पर्वत हिल गया, उसके ऊपर के वृक्ष झूमने लगे और सरिताओं के स्वामी समुद्र में ज्वार आ गया। आकाश में सब ओर उत्पात सूचक गर्दभाकार प्रचंड गर्जना करने वाले रूखे बादल गरजते हुए चक्कर लगाने लगे। श्री रामचंद्र जी को अत्यंत कुपित और दारुण उत्पातों का प्राकट्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए तथा रावण के भीतर भी भय समा गया। उस समय विमान पर बैठे हुए देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, दानव, दैत्य तथा गरुण, ये सब आकाश में स्थित होकर युद्ध परायण शूर वीर श्री राम और रावण के समस्त लोकों के प्रलय की भांति उपस्थित हुए नाना प्रकार के भयानक प्रहारों से युक्त उस युद्ध का दृश्य देखने लगे।
उस अवसर पर युद्ध देखने के लिए आए हुए समस्त देवता और असुर उस महासमर को देखकर भक्ति भाव से हर्षपूर्वक बातें करने लगे। वहां खड़े हुए असुर दशग्रीव को संबोधित करते हुए बोले, रावण तुम्हारी जय हो। उधर देवता श्री राम को पुकार कर बारंबार कहने लगे, रघुनंदन आपकी जय हो, जय हो। इसी समय दुष्टात्मा रावण ने क्रोध में आकर श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने की इच्छा से एक बहुत बड़ा हथियार उठाया। वह वज्र के समान शक्तिशाली, महान शब्द करने वाला तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहारक था। उसकी शिखाएं शैल शिखरों के समान थीं। वह मन और नेत्रों को भी भयभीत करने वाला था। उसके अग्रभाग बहुत तीखे थे। वह प्रलय काल की धूम युक्त अग्नि राशि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे पाना या नष्ट करना काल के लिए भी कठिन एवं असंभव था। उसका नाम था शूल। वह समस्त भूतों को छिन्न भिन्न करके उन्हें भयभीत करने वाला था। रोष से उद्दीप्त हुए रावण ने उस शूल को हाथ में ले लिया। समर भूमि में अनेक सेनाओं में विभक्त शूरवीर राक्षसों से घिरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने बड़ी क्रोध के साथ उस शूल को ग्रहण किया था। उसे ऊपर उठाकर उस विशालकाय राक्षस ने युद्ध स्थल में बड़ी भयानक गर्जना की। उस समय उसके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे और वह अपनी सेना का हर्ष बढ़ा रहा था। राक्षस राज रावण के उस भयंकर सिंहनाद ने उस समय पृथ्वी, आकाश, दिशाओं और विदिशाओं को भी कंपित कर दिया। उस महाकाय दुरात्मा निशाचर के भैरव नाद से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महापराक्रमी रावण ने बड़ी जोर से गर्जना करके श्री राम से कठोर वाणी में कहा, राम, यह शूल वज्र के समान शक्तिशाली है। इसे मैंने रोषपूर्वक अपने हाथ में लिया है। यह भाई सहित तुम्हारे प्राणों को तत्काल हर लेगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राघव, आज तुम्हारा वध करके सेना के मुहाने पर जो शूरवीर राक्षस मारे गए हैं, उन्हीं के समान अवस्था में तुम्हें भी पहुंचा दूंगा। रघुकुल के राजकुमार, ठहरो, अभी इस शूल के द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतारता हूं। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने श्री रघुनाथ जी के ऊपर उस शूल को चला दिया। रावण के हाथ से छूटते ही वह शूल आकाश में आकर चमक उठा। वह विद्युन्मालाओं से व्याप्त सा जान पड़ता था। 8 घंटों से युक्त होने के कारण उससे गंभीर घोष प्रकट हो रहा था। परम पराक्रमी रघुकुल नंदन श्री राम ने उस भयंकर एवं प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख धनुष तान कर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। श्री रघुनाथ जी ने बाण समूहों द्वारा अपनी ओर आते हुए शूल को उसी तरह रोकने का प्रयास किया जैसे देवराज इंद्र ऊपर की ओर उठती हुई प्रलयाग्नि को संवर्तक मेघों के बरसाए हुए जल प्रवाह के द्वारा शांत करने की चेष्टा करते हैं। परंतु जैसे आग पतंगों को जला देती है, उसी तरह रावण के उस महान शूल ने श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने जब देखा मेरे सायक अंतरिक्ष में उस शूल का स्पर्श होते ही चूर चूर हो राख के ढेर बन गए हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रघुकुल नंदन रघुवीर ने मातली की लाई हुई देवेंद्र द्वारा सम्मानित शक्ति को हाथ में ले लिया। बलवान श्री राम के द्वारा उठाई हुई वह शक्ति प्रलय काल में प्रज्वलित होने वाली उल्का के समान प्रकाशमान थी। उसने समस्त आकाश को अपनी प्रभा से उद्भासित कर दिया तथा उससे घंटा नाद प्रकट होने लगा। श्री राम ने जब उसे चलाया तब वह शक्ति राक्षस राज के उस शूल पर ही पड़ी। उसके प्रहार से टूक टूक और निस्तेज हो वह महान शूल पृथ्वी पर गिर पड़ा।
इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीधे जाने वाले महावेगवान वज्र तुल्य पैने बाणों के द्वारा रावण के अत्यंत वेगशाली घोड़ों को घायल कर दिया। फिर अत्यंत सावधान होकर उन्होंने 3 तीखे तीरों से रावण की छाती छेद डाली और 3 पंखदार बाणों से उसके ललाट में भी चोट पहुंचाई। उन बाणों की मार से रावण के सारे अंग शत विक्षत हो गए, उसके सारे शरीर से खून की धारा बहने लगी। उस समय अपने सैन्य समूह में खड़ा हुआ राक्षस राज रावण फूलों से भरे हुए अशोक वृक्ष के समान शोभा पाने लगा। श्री रामचंद्र जी के बाणों से जब सारा शरीर अत्यंत घायल हो लहूलुहान हो गया, तब निशाचर राज रावण को उस रणभूमि में बड़ा खेद हुआ। साथ ही उस समय उसने बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 102वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।